ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ये दीवान पट पर जो कुई कुकदुर से 15 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र का एक रहस्यमयी स्थान है। इस स्थान पर एक ऐसा चुंबकीय शक्ति धरती में है कि जैसे ही गाड़ी मेरी आई है, मैं गाड़ी यहाँ खड़ा किया हूँ। वैसे आप लोग ये वीडियो कई बार देख चुके होंगे, पर आज मैं पहली बार यहाँ पे आया। छत्तीसगढ़ के इन रहस्यों को मैं भी जानना चाहता हूँ और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही गाड़ी में यहाँ न्यूट्रल में खड़ा करूँगा, अब देखिए गाड़ी बिल्कुल बंद है, न्यूट्रल है, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ
और इसके बाद गाड़ी अपने आप पीछे की ओर चलेगी, आगे कहूँगा तो आगे की ओर चलेगी। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई एक्सीलेटर नहीं, गाड़ी बंद है और ये अपने आप बड़ी स्पीड के साथ पीछे की ओर गाड़ी को खींच रहा है। अब सीधे में हम चल रहे हैं, गाड़ी हमने घुमा दी, घुमा के खड़ा कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं है, न्यूट्रल में है और ये अपने आप गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है। एक चुंबकीय शक्ति कैसे गाड़ी को खींच सकती है अपने आप, चाहे पीछे रिवर्स में हो चाहे फ्रंट पे हो, गाड़ी को पूरा अपनी ओर लेकर के जा रहा है। देखिए अभी तक आपने देखा कि गाड़ी में हम सब बैठे हुए चल रहे थे, ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरेगा उसके बाद भी गाड़ी चलेगी। दीवान पट पर रहस्यमयी जगह छत्तीसगढ़। ये गाड़ी अपने आप जा रही है, कहीं कुछ नहीं। पकड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गाड़ी को रोको, दौड़ो। गई गाड़ी, देखिए अपने आप। कोई नहीं गाड़ी में, ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा और गाड़ी को अपने आप ये खींचते हुए सड़क ले गए। और एक निश्चित जगह है वहीं तक ले जाते हो। जल्दी देखो, जल्दी बनाओ ना। बनावत हो जल्दी करे तो धुल जाएगी वाटर। देखो गाड़ी में कोई नहीं है, चारों तरफ दिखा दो, खुला है गाड़ी, ड्राइवर नहीं है, मैं ऊपर खड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। भगवान हम आपसे सादर विनम्र प्रार्थना करत हन कि आप हम सबला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य कथा अवगाहन करके अब सिंचित करी हो प्रभु। आइए ए मानस मंच में आपके हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मानस व्यास आसन में विराजमान होय के कृपा करी हो। जय हो चंडी माता रानी की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आज पंच दिवसीय मानस सम्मेलन के द्वितीय दिन में उपस्थित मंच में हमारे सदगुरु भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित हमारे समस्त श्रद्धालु बंधु माताएं बहनों, बड़ा खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत थोड़ा सा अनुरोध करे में हमार गांव कुई के चंडी प्रांगण में पधार जाते हैं। ये संत देश और विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम बढ़ाए हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी माता बहनों एवं भाई हमारे गुरुदेव के महत्व अभी तक समझे नहीं है, समझे के प्रयास भी नहीं करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज ये मानस मंच में आदमी एक दूसर के प्रति दुर्भावना समझते हुए उपस्थित नहीं हो, ऐसे मन लगते ये संत जी न कोई राजनीति न कोई दुर्व्यवहार विचार ऐसे कुछ नहीं रखे और हमला सतमार्ग दिखाए के ही प्रयास आज तक करे हैं। हमन एकर गुरुदेव के प्रयास के अनुसरण करत आज तक के हम ये जगह तक पहुंचे हैं। संत के महत्व का होते ओला हमन छोटे जीव के आदमी का जानी, लेकिन जिन पहचान लेते हैं वो मन जानते हैं वास्तविक में संत का होते।
संत के दर्शन, संत के जिन बताए हुए रास्ता में पहुंची वही ए भवसागर ले तर सकते हैं। संत जीवन हमार और भगवान के बीच मध्य के काम करते हैं। ये बात ला हमला सब ला समझना है और समझ के हमार गांव, हमार क्षेत्र में पूरा प्रचार प्रसार ढंग से करके ये प्रवचन के लाभ उठाएं। साथ ही यज्ञ है, चंडी मंदिर में कलश ज्योति है, ये सब के दर्शन करके अपन भाग्य उज्जवल बनाएं। अतका कह के मैं अपन बात लबोई राम देता हूँ। बोलो चंडी माता रानी की, संत गुरुदेव भगवान की जय हो। ने कहा भाई एक बात बताओ, तुम चंदन लगाने वाले हो, अपने को बड़ा समझ रहे हो सकता है मैं चंदन लगवाने वाला मैं अपने को बड़ा समझूं कि लोग मुझे चंदन लगा के प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे और मेरे समझने से कोई फर्क पड़ना है क्या? तुम्हारे और मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले चंदन को तो पूछ लो कि वो किसको बड़ा समझता है, जो उसको लगाता है उसे या जो उसको लगवाता है उसे। महत्व तो चंदन का है ना, तो चलो चंदन को पूछा जाए। चंदन को पूछा गया, ओ चंदन कौन बड़ा? जो तुझे घस घस के हाथ में निकालता है कटोरी में वो बड़ा, जो दूसरों के माथे में तुझे लगाता है वो बड़ा, या फिर ये बता जो आकर चंदन लगवाता है वो बड़ा? चंदन ने कहा इतना तो मुझे फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल सुगंध बिखेरने में लगा हुआ हूं। मुझे कोई लगाए तो, घसे तो, लगवाए तो, मुझे उससे क्या मतलब है? मेरा तो काम केवल सुगंध ही फैलाना है। ऐसे ही रामचरितमानस को क्या मतलब है? कौन छोटा कौन बड़ा, कौन नीचे बैठा कौन ऊपर बैठा, कौन ज्ञानी कौन मूर्ख, रामचरितमानस को उससे मतलब नहीं है। रामचरितमानस तो केवल सुपात्र को देखता है, जो उसे प्रेम पूर्वक कहता है, सुनता है, उसके पास आता है, नहीं आता पढ़ना, केवल उसे हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लेता है, तो रामचरितमानस उसे सद्गुण देकर धन्य कर देता है। हम सब के जीवन में भी ऐसे ही रामचरितमानस की सुंदर कथा घुले मिले, इसीलिए ये रामचरितमानस का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। रामचरितमानस के बहुत से प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पे हम चर्चा भी करेंगे, बहुत सारी कथानक पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात मैंने कही कि जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ संत आते हैं, वहाँ देवता आते हैं, वहाँ दैवी शक्ति आती है। क्यों आती है दैवी शक्तियाँ? क्योंकि ये हमारा नहीं, ये राम जी के समय का गुण है। भगवान राम की कथा में भी यज्ञ के कई प्रसंग आए हैं, रामायण में कई प्रसंग हैं, और उन्हीं प्रसंगों के अनुसार हम थोड़ी यदि चर्चा करें। रामचरितमानस में प्रसंग आया, भगवान राम को विश्वामित्र जी मांगने गए, अयोध्या गए मांगने के लिए। कहा महाराज मुझे राम लक्ष्मण अपने पुत्र दे दो। महाराज दशरथ ने मना कर दिया, राम देत नहीं बनहि गोसाई, आप चाहे मेरे सब कुछ मांग लो, लेकिन राम मैं नहीं दे सकता। आपको चाहिए तो मेरी पूरी सेना ले जाओ, आपको चाहिए मेरी सब राजमहल का संपत्ति ले जाओ, पर राम नहीं दे सकता। महाराज दशरथ ने जब मना किया तो भगवान राम को बड़ी पीड़ा हुई। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी पुत्र हैं, और पिता जो कहे वो मानना पुत्र का धर्म है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।